तो अभी तक का जो अपडेट है वो आपको बता दूं, 78 दशमलव कुछ प्रतिशत, मतलब 78% से ज्यादा मतदान ऑन एन एवरेज हो चुका है। तमाम जगहों पर 142 सीटों पर मतदान हो रहा है। फिर जान लीजिए ये सीट बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, खासकर टीएमसी के लिए, क्योंकि पिछली बार 123 सीटें इन्हें 142 में से टीएमसी ने निकाली थी। ऐसे में कितना बड़ा स्टेक पर, दांव पर है टीएमसी का कितना कुछ, इस फेज के भीतर आप समझ सकते हैं। लेकिन ये दूसरे और आखिरी चरण का मतदान है और इसके बाद न्यूज 24 पर सबसे विश्वसनीय महा एग्जिट पोल आज आप देख पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूज 24 पर। आप जानते हैं क्योंकि चुनाव मतलब सिर्फ न्यूज 24। मनोज पांडे हमारे साथ है, अमरदेव पासवान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे सहयोगी सौरभ कुमार भी हमारे साथ है। मनोज, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि आप लगातार बने हुए हैं बंगाल में और बड़े करीब से आपने बंगाल की राजनीति को, इस चुनाव ऑब्जर्व किया है। मैं एक चीज आपसे समझना चाहती हूं, अभी एक वोटर थे इससे पहले कह रहे थे सौरभ के साथ कि लोग साइलेंट हैं तो कुछ बदलाव तो होगा, कुछ अलग होगा। लेकिन जो बीजेपी के खिलाफ है, टीएमसी के साथ जा रहे हैं, वो खुलकर अपनी बात रखते हैं। जो दूसरी तरफ है वो जरा साइलेंट रह जाते हैं। अभी भी क्या कारण, अगर इतना निष्पक्ष और डर भय के बिना निकल रहे हैं तो अभी भी ये क्या कारण है कि लोग सहम रहे हैं, खुलकर नहीं बोल रहे हैं किस पक्ष की ओर है? जी बिल्कुल, आशा जी, बिल्कुल आपने सही बात कहा है। और देखिए कि चूंकि आप भी बंगाल में आई हैं, पिछले किस में आपने काफ़ी कवरेज किया, महिलाओं से भी मिली है। बंगाल की एक अलग राजनीति है। देखिए यहाँ पे एसआईआर के बाद इस बार चुनाव हो रहा है, थोड़े से जो कि चुनाव आयोग का इस तरह की व्यवस्था है, देखिए केंद्रीय बलों की पूरी तैनातगी है, जिससे लोगों में थोड़ा सा हिम्मत बढ़ा है, डर उनकी खत्म हुई है। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी डर है। जो खुल के बोलेंगे, महिलाओं से मेरी बात हो रही थी या जो पुरुष है, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हम चिन्हित हो जाएंगे और इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। देखिए हमारे साथ में यहीं से एक जोड़ा साकू से ही है, जो टीएमसी के समर्थक है ना, वो बाकायदा खुल के बोलते हैं। एकदम दिखा चेहरा, अब देखिए हंसी आई ही आपकी ने, क्योंकि बीजेपी के जो लोग हैं उनको डर लगा रहा था। आप ही बताइए कि टीएमसी वाले लोग बोलते हैं, बीजेपी वाले से डर रहते हैं। बात नहीं है, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट मिलेगा। टीएमसी दीदी ने बहुत काम किया बंगाल में, रास्ता घाट सब बनाया, साथों साथी कार्ड बनाया, आधार की लक्की भंडार दिया, सब कुछ दे रहे, फैसिलिटी दे रहे। बीजेपी सरकार भी आगा तो वो भी देगा। नहीं, जो अच्छा काम करेगा उसको पब्लिक वोट देगा। लोग दीदी का, जैसे आप देखिए किला बगान में आप रहते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हुमायूं कबीर थे, तो हुमायूं कबीर आए थे, तो दीदी के ऊपर इतना विश्वास है। बीजेपी कह रही है कि हम भी किसी को, हाँ दीदी काम अच्छा कर रही है। 2021 में भी आई थी, दीदी काम किस था, इस बार भी आएगी तो दीदी काम करेगी। रास्ता घाट सब अच्छा, उन्नति हो रहा, काम हो रहा, काम का सिलसिला में पब्लिक वोट दे रहे। देखिए ऐसा यही दिखाएंगे। और देखिए जिस चीज़ की हम जिक्र कर रहे थे, सुरक्षा का, वाकई देखिए हम जितनी बार चुनाव को कवरेज किए, पहली बार हमें इतना लोगों की भीड़ दिख रही है, इतनी महिलाएं दिख रही हैं, इतने पुरुष बढ़ चढ़ के हिस्सा देख रहे हैं। अच्छा, वोटर आए तो बीच में बात करिएगा, लेकिन एक और जानकारी दे दीजिए मनोज, ये जानकारी ये दीजिए कि सेकेंड फेज से पहले पिछली बार भी कई लोगों को, हालांकि उस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था, लेकिन कई शायद टीएमसी कार्यकर्ताओं को, उनको नजरबंदी में रखा गया था। अब इस फेज के पहले क्या एक्शन लिया गया है? ऐसा वोटर आएगा तो बातचीत करते रहिएगा, लेकिन ये जानकारी भी देते रहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब चूंकि यहाँ पे हम बहुत देर से अंदर खड़े थे, इनका कहना था कि आप काफ़ी देर से खड़े हैं, 100 मीटर की दूरी पे है, क्योंकि अंदर में जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है, काफ़ी लोगों के इसलिए सिक्योरिटी रखा जा रहा है, क्योंकि लोग भीड़ हमारे साथ में खड़े हो जा रहे हैं, तो उनको लगा नहीं, खड़ा नहीं होना, जो वोट दे रहे हैं उन्हें बाहर, आप तो बात कर रही है तो आप बाहर कर लीजिए। मैं कहता देखिए महिलाएं पुरुष सभी लोग आ रहे हैं, हम उनसे चर्चा भी करेंगे। आपको थोड़ा समीकरण बताते हैं बंगाल का। देखिए जब तक यहाँ पे जीत हार होती है, क्योंकि ज़्यादातर जीत हार इस वजह से होती थी जो फॉल्स वोट पड़ते थे, यानी जो गलत तरीके से, जो हम मान लीजिए किसी पार्टी को देते हैं, मेरा पहले से जाके कर दिया, ये चीज़ें हमेशा से बंगाल में दिखती थी, सीपीएम के टाइम से चला आता था। और इस बार वो चीज़ नहीं दिखने को मिल रही। ये बड़ी एक तरह से खुशी की बात है, राहत की बात है। और किस तरह देखिए ना, ये बात हो रही थी, देखिए ऐसा जी, अब एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये जो केंद्रीय बाहिनी की बख्तरबंद गाड़ियां हैं, हम शायद जम्मू और कश्मीर में देखा करते थे। देखिए कोलकाता की सड़कों पे पहली बार ऐसी दिख रही है। ये देख सामने मेरे देख सकते हैं, ये नज़ारा कोलकाता के सड़कों पे दिख रहा है। ऐसा कभी आज तक हम लोगों ने चुनाव में नहीं देखा। भले ही जम्मू और कश्मीर में देखते थे, आतंकवादियों से मुठभेड़ होती थी, वैसे थे बख्तर गाड़ियां देखिए पूरी कोलकाता के सड़क पे घूम रही है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दहशत है या जो गुंडागर्दी करते हैं, क्योंकि ये समय है ना, आपको बता दें 3 बजे से जो 5 बजे का हमेशा से समय हुआ करता था कोलकाता में, यही समय होता था। जो उपद्रवी होते थे इसी समय को टारगेट करते थे और बम फेंकते थे, क्योंकि जो लोग घर से नहीं निकले या कितना बूथ
उसमें यहाँ पर वोट पड़ा है या नहीं पड़ा है, इन सब चीज़ों का जिक्र करते थे और बाकायदा उसका फ़ायदा उठाते थे। देखिए कुछ लोग हैं अब यहाँ से वोट दे के महिलाएँ निकल रही, क्योंकि जिस जगह पे हमें यहाँ पे ज़्यादातर वोटर मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं, यहीं से ज़्यादातर जोड़ा साकू का इतिहास तय होता है। क्या कहेंगे, आप वोट दिए? जी सर, वोट दे के आ रहे हैं हम ये। क्या लग रहा है कि इस बार का कैसी स्थिति है? वाकई बड़ा टक्कर तो है, SIR के बाद हो रहा है, मन मूसा है। बिल्कुल एकदम 100% टक्कर तो इसमें नो डाउट है, मगर जहाँ तक है इंसानियत की बात, वो बेहतर सब कोई पूरा आवाम जान रहा है कि किसकी सरकार बनेगी। पूरा हम जान रहे हैं किसकी बनेगी सरकार, आप बताएं। वोट तो दे के आए हैं आप। की दरकार नहीं पड़ेगी, 1 2 3। अच्छा, अगला बार है ममता दीदी, और कोई नहीं है। बीजेपी तो कह रही है कि हम भी आएंगे इस बार, बड़ा एकदम सोनार बंगला बना। कहने से थोड़ी कुछ हो जाता है, कहने से थोड़ी कुछ हो जाता है। लक्की भंडार मिल रहा है? लक्की भंडार मिले या ना मिले, हमेशा दीदी रही है हम लोग के साथ और हम लोग हमेशा दीदी के साथ है। बीजेपी तो कह रही है कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हम आएंगे तो 12 बजे के बाद 5 तारीख से महिलाएं घूमेंगी कोलकाता सड़कों पर। सॉरी सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं रैपिडो चलाता हूँ, मैं रात का 2 बजे तो रैपिडो में बिसो बंगला छोड़ के आता हूँ, न्यू टाउन छोड़ के आता हूँ। महिलाओं को छोड़ते हैं? हाँ, आप कोसली हावड़ा से लेके जाते हैं, तो महिला सुरक्षित नहीं है। आप लोग कल वाला तो मामला हुआ ना, जिसके वजह से मेन मुद्दा में अभी आए, एक तो इशू बना हुआ RJ कल का, इससे भी और भी जो अदर स्टेट में इतना सारा 1 सेकेंड अदर स्टेट में भी तो हो रहा है। यहाँ का तो बीजेपी उठा रही इस मुद्दे को, देखिए लोग जनता के बीच में। अपनी जगह पर से बहुत अच्छी बात उठाई है, मगर वो तो अरेस्ट है ना, उसके ऊपर में तो कार्रवाई जेल के अंदर में है। और भी स्टेज में जो रेपेस है वो तो बाहर बन के मंत्री बना, वो सही है। आप बताइए सर। ये जो बात कह रहे हैं क्या लग रहा है सच्चाई? बिल्कुल सही जी, बिल्कुल फिर सही। बीजेपी किस बात को कह रही है कि अब दुर्गा वाहिनी बनाएंगे, अलग से महिलाओं की टीम रहेगी? एक बात बताइए, हमेशा कोलकाता में हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, सबसे बेस्ट पूजा दुर्गा पूजा होता है यहाँ का, होता है कि नहीं? और प्लस हम लोग चाहते हैं अमन शांति, और कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि हम लोग अच्छे से रहें और मिलकर रहें, हिंदू मुस्लिम सब। ये सिर्फ एक इशू बना हुआ है, मुस्लिम है हिंदू है, झगड़ा लड़ाई फसाद हम लोग ये नहीं चाहते। बस हमेशा हम लोग को सुरक्षित मिला है, दीदी से ही मिला और हमेशा मिलेगा। एक नारी 100 पे भारी है। एक नारी 100 पे भारी, ऐसा जी देख सकते हैं, क्योंकि 100 बातों की एक बात, एक नारी सब पर भारी। और 3 चुनाव निकाल चुकी हैं बीजेपी को सपना पूरा करने से हर बार झांसी की रानी बनकर रोक देती हैं ममता बनर्जी। लेकिन इस बार बीजेपी की लड़ाई करो या मरो का मुकाबला, इस प्रकार की लड़ाई है। देखिए शुभेंदु अधिकारी भी आपको नजर आ रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। ममता बनर्जी भले आज आपको न दिख रही हो ज्यादा, शुभेंदु अधिकारी लगातार दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद उनको चेहरा नहीं मान रहे। कई जगह पर लोगों ने कहा वो चेहरा नहीं। मैं भवानीपुर में, डायमंड हार्बर में अभी हैं हमारे सहयोगी सौरभ भवानीपुर में, लेकिन इससे पहले थे। और भवानीपुर में बड़ी दिलचस्प चीज है, 47,000 के लगभग मार्जिन से पिछली बार ममता बनर्जी जीतते हैं, 46,000 तो वोट इस बार कट गया SIR में भवानीपुर में। अभी गए जब शुभेंदु अधिकारी, वहां पर उनका घेराव TMC कार्यकर्ताओं ने कर दिया। वहां का माहौल क्या नजर आया सौरभ आपको? आशा, मैं सुबह में करीब 3-4 घंटे तक भवानीपुर में था। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जितने भी लोगों से मैं बात कर रहा था, सभी ममता दीदी के बारे में ही बोल रही थी और निश्चित तौर पर सभी का यही मानना था कि मुझे परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है और ना ही मुझे बीजेपी चाहिए, क्योंकि बीजेपी के जो वादे हैं उस पर हमें भरोसा नहीं है। ममता दीदी थी, ममता दीदी है और ममता दीदी ही रहेगी। निश्चित तौर पर इस वक्त मैं जिस विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ भी TMC का गढ़ माना जाता है। हालांकि पूरा जो इलाका है वो सांसद हैं डायमंड हार्बर के अभिषेक बनर्जी। और सुबह में जब भवानीपुर में वो अभिषेक बनर्जी वोट करने आए थे तो वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे और मीडिया के सामने वो विक्ट्री का साइन भी दिखा रहे थे। तो निश्चित तौर पर हालांकि दिलचस्प मुकाबला है, से इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारे साथ कई लोग हैं, बात भी करेंगे। दादा अच्छा, ये मुझे बताइए, रोकना पड़ रहा है, लेकिन सौरभ इसके बाद फिर मैं है? आपको मौका दूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, सौरभ बने रहिएगा हमारे साथ। जारी है लगातार बंगाल चुनाव पर मेगा कवरेज, बने रहिए।